नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। देखिए साथियों, आज एक खबर हम आपको देना चाहते हैं जो पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि वीडियो 2023 की भर्ती आ गई है। मतलब जो लड़के, जो भी कैंडिडेट हैं, जो पीईटी हुआ था, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो थी, उसमें जिन्होंने अपीयर किया था, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कितने लोग बुलाए जाएंगे, क्या परसेंटाइल है, लेकिन मैंने बताया था एक अंदाज कि लगभग जैसे 1468 पोस्ट है, तो उसके सापेक्ष लगभग मान लो अगर 30 गुना बुलाते हैं तो 14×3 = 42, लगभग 40-40 हजार लड़के लगभग बुलाए जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका भी नंबर है, जिन्होंने अपीयर किया, तो वो तैयारी शुरू कर दें। आयोग ये करता है कि कट ऑफ अभी हमें लगता है अभी नहीं जारी करेगा, और हो सकता है पेपर कराने के बाद जारी करे। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए। इसमें नहीं होगा, किसी और में आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो वीडियो की जो हमसे कुछ लोग क्वेश्चन करते रहते थे, क्या मैं 2018 की जब मैं तैयारी कराना शुरू किया पुनर्परीक्षा वाली, तो कुछ लोग हमसे ये प्रश्न करते थे कि सर क्या मैं इसमें एलिजिबल हूँ, मैंने नहीं डाला था, क्या नए लोग डाल सकते हैं, या फिर जो पेट दिए हैं वो डाल सकते हैं। तो सबके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन्होंने पेट दिया है 2022 का, वो ये मान के चले कि वो एलिजिबल हैं। अभी कट ऑफ इसका डिसाइड होगा, जब डिसाइड होगा तब ये क्लियर हो जाएगा कि कितने परसेंटाइल वालों को लिया जाएगा, या फिर कितने मार्क्स जितने हैं उतने लोगों को लिया जाएगा, उसके ऊपर मतलब लिया जाएगा। तो अभी आयोग देखिए हो सकता है जल्दी जारी कर दे, लेकिन आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। हाँ, ये मैं कहूँगा अगर आपके नंबर 50 से कम है तो ना भरिएगा, क्योंकि आपका पैसा फालतू में बेकार हो, मैं नहीं चाहता। और कम पोस्ट है तो 40-40 हजार लड़के बुलाए जाएंगे। अब ये तो बाद में दूसरे वीडियो में पूरा डाटा लाऊंगा कि कितने लोग इसमें बुलाए जाएंगे, कितने लोग इसमें हैं, पेपर कितने लोगों ने दिया था, कितने लोग क्वालिफाइड हैं, तो ये सब मैं बाद में वीडियो लाऊंगा। ये हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, जो प्रमुख मापक यंत्र। हमने लिखाया था 75 टॉपिक। अगर आप नए हैं तो जाके हमारा वीडियो पहले देख सकते हैं कि वीडियो एग्जाम के लिए आपको 75 टॉपिक्स हमने लगभग बताया था कि इतने टॉपिक्स आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इतना अगर आप कर ले गए तो इसमें लगभग मान के चलिए कि आपके 35+ क्वेश्चन आपके सही होने ही होने हैं। और अगर नहीं कर पाए तो वैसे जैसे सब लोग हैं वैसे आप भी हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रमुख मापक यंत्र? तो हम लिखते हैं प्रमुख मापक यंत्र। कौन कौन से हैं प्रमुख मापक यंत्र? प्रमुख मापक, मापक मतलब जानते ही हैं, का लग जाता है, मतलब कार्य करने वाला प्रमुख मापक यंत्र। तो मापने का कार्य कौन करता है, उस यंत्र को हम उस यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हो जाता है, पूछ लिया जाता है प्रश्न कि भूकंप की तीव्रता किसके किसके द्वारा मापी जाती है, या फिर हृदय की गति सुनने में कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है, और हृदय का जो ग्राफ होता है ये किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। सोने की शुद्धता पूछ लिया जाता है, ध्वनि की तीव्रता, वायु की दिशा, वायु की गति, वायु का दाब, ऐसे कई पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजन है। और ऐसे कंफ्यूजिंग जो यंत्र है या फिर उनके कार्य हैं उनको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, एक एक करके आपको बताएंगे। आपके ऊपर है कि आप पढ़ना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप स्किप करके आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, बारीकी अगर आपसे गलती हो जा रही है इन सब प्रश्नों में, तो आप देख सकते हैं और आपके लिए फायदेमंद होगा। एक बार मैं देखता हूँ कि ये कैसा आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी रिकॉर्डिंग चल रही हो और यहाँ पे रिकॉर्ड ना हो रहा हो। बहुत सही। तो कौन सा है प्रमुख मापक यंत्र? हम शुरू करते हैं। जैसे पूछा जाता है स्वर्ण की तीव्रता मापने में, स्वर्ण की तीव्रता, तीव्रता तीव्रता कह रहे हैं तो आपके मन में तीव्रता आ गया। स्वर्ण की शुद्धता, सोने की शुद्धता कैसे मापी जाती है, किस यंत्र के द्वारा? तो ये मापी जाती है कैरेटोमीटर में। कहते नहीं ये 18 कैरेट सोना है, ये 22 कैरेट सोना है, ये 24 कैरेट सोना है। तो सोने की जो शुद्धता है तो क्या किससे मापी जाती है? कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर। उसी से पता चलता है कि सोना आपका कितना खरा है, मतलब कितने कैरेट का है, स्वर्ण की या फिर सोना की शुद्धता। सोना, एक बार मैंने ऐसे मजाक में स्टेटस लगा दिया था कि योगी सरकार ने फैसला किया है कि आज शाम 4 से 6 बजे तक सोना फ्री कर दिया जाएगा। लोग हमारे पे मैसेज करने लगे कैसे होगा कैसे होगा, कहाँ अप्लाई करें, क्या करें। हमने कहा सोना मतलब स्लीपिंग। आप 4 से 6 बजे तक आप आराम से सो सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। आइडियोमीटर पूछ लिया जाता है, आइडियोमीटर, आइडियोमीटर, आइडियो मुंह से निकल जाता, ये मेन है ऑडियोमीटर। ऑडियो मतलब जानते ही ध्वनि होता है, तो ऑडियोमीटर क्या इससे मापा जाएगा? एक फोन मीटर भी है, फोनोमीटर, फोन नहीं फोनोमीटर।
फोनोमीटर। फोन और ऑडियो दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो इसको हम क्या मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ऑडियोमीटर और फोनोमीटर। जरा रुक जाइएगा, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं हट जाता हूं, फिर आप नोट कर लीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। फिर इसके बाद एक दो फोनोमीटर हो गया, ध्वनि की तीव्रता हो गई। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे लगता है कि आप जल्दबाजी में पढ़ते हैं और जल्दबाजी में ही क्वेश्चन आपका हो जाता है गलत, कि आपका हाइड्रो है या हाइग्रो है, आपने हाई पढ़ा और फिर उसी हाई स्पीड में आपने मार दिया और आपका क्वेश्चन गलत हो गया। गलती नहीं करना है, गलती को ही संभालना है। तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु में उपस्थित आर्द्रता, वायु में उपस्थित आर्द्रता। उपस्थित आर्द्रता, देखिए इस तरह से आर्द्रता लिखा जाता है, ये आप जरा ध्यान दीजिएगा। राइटिंग नहीं कह रहा हूं, वर्धनी कह रहा हूं, आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जल का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, मतलब तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर मैं सोचता हूँ कुछ बताने के लिए, बीच बीच में कहानियां, तो फिर आता हूँ, फिर इस फ्लो में मैं भूल जाता हूँ क्या बताना है। इसमें लिख लीजिए तरल पदार्थों की, तरल पदार्थों की सापेक्षिक, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व तो किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायु में उपस्थित आर्द्रता, कि कितनी वायु में आर्द्रता है। अब मैं हटा दिया हूं इसको, और अब किस चीज को मापेंगे, मतलब कौन सा मापन यंत्र हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब लिखेंगे, जानेंगे, कह लीजिए। कार्डियोग्राम पूछ लिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट है वही, बाकी फालतू का कुछ नहीं। कार्डियोग्राम, तो कार्डियोग्राम में, कार्डियोग्राम से क्या, कार्डियक जहां लग जाए, कार्डिया मतलब होता है, कार्डियो मतलब होता है हृदय, तो हृदय से संबंधित है। लेकिन अब उसमें भी आपको कंफ्यूज करने का दे देते हैं ऑप्शन, कि हृदय का गति मापने के लिए, कि हृदय का जो उसकी हृदय की ग्राफ जो होती है वो मापने के लिए है। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको क्लियर करने के लिए कि हृदय की गति, कि हृदय की गति कैसे है, तो ये मापने के लिए इस्तेमाल होता है कार्डियोग्राम। क्या? हृदय की गति। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा मतलब अब पूरा नहीं लिखना कि मापने के लिए प्रयोग होता है, आप जान जाएंगे यहाँ पे, इतना आप समझदार हैं। कार्डियोग्राम से क्या? हृदय की गति। और एक चीज पूछ लिया जाता है हृदय की गति कार्डियोग्राम से, और एक गैल्वेनोमीटर पूछ लिया जाता है जिसमें विद्युत धारा की उपस्थिति, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति, कि पर्टिकुलर जो लाइन है उसमें विद्युत धारा उपस्थित है कि नहीं, विद्युत धारा की उपस्थिति। उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो गैल्वेनोमीटर हो गया। एनीमोमीटर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो एनीमोमीटर में जो होता है वायु की गति, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो आ रहा है फ्लो में वही एनीमोमीटर। एक बार मैं चेक कर लूं कहीं ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा है। सही है लगभग, ऊपर वाली लाइन तो नहीं दिख रही है। ऊपर वाली लाइन आप ऐसे ध्यान देके लिख लीजिएगा, ये ऊंचे ये लिखा है कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम से क्या? हृदय की गति, ये लिखा है हृदय की गति। फिर एनीमोमीटर, तो इसमें वायु की गति मापते हैं, इससे वायु की गति, वायु की गति। फिर हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, एक बार हम पढ़ रहे थे इंटर में, जब फर्स्ट ईयर में थे, तो एक सर थे पढ़ा रहे थे हमारे वहां, तो उन्होंने पूछा कि हृदय की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है, तो एक लड़के ने कहा आला। उसको भगा दिए, कहे तुम साइंटिस्ट, मतलब साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, साइंटिफिक
लाइन में आगे जाना चाहते हो तुम, और आला और दुआला तुम बात कर रहे हो। मतलब नहीं पता था उसको कि क्या, जैसे गांव में कहते नहीं कि डॉक्टर साहब गए, आला लगाए, देखी, चेक की, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इस्तेमाल होता है जो स्टेथोस्कोप है, हृदय की गति कह लीजिए सुनने के लिए, गति या ध्वनि। और ध्वनि यह सुनाई कैसे देती है? ध्वनि सुनाई देती है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। ये पूछा जाता है कि ध्वनि की गति किस तरह से सुनाई देती है। तो हृदय की गति कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम और हृदय की ध्वनि जो है, हृदय की ध्वनि या गति यहाँ लिख देते हैं हम स्टीथोस्कोप। स्टीथोस्कोप वही वाला यंत्र, कौन सा, जो डॉक्टर अपने गले में लटकाए रहते हैं, आला कह लीजिए उसको, स्टीथोस्कोप। जब आप जाते हैं चेकअप कराने के लिए तो आपके हृदय पे लगाते हैं इसको, और वो आपके हृदय की धड़कन सुनते हैं और फिर गाना गाते हैं। क्या? हृदय की गति सुनते हैं। गति मतलब गति किस तरह से है सुनने में, सुनने में प्रयोग होता है। कौन सा? स्टीथोस्कोप। एक और है जो आपका जो रक्तचाप मापा जाता है जिससे, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नो, ये यंत्र मैं आपको इमेजिन करा सकता हूं, कहां आपने देखा होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। अरे जिसमें बीपी जिस मशीन से मापते हैं। अगर आपने मूवी देखा होगा वेलकम बैक, वेलकम बैक में जब नाना पाटेकर को बताया जाता है कि उसका जो जीजा होने वाला है कौन है, जॉन अब्राहम, और जो बहुत बड़ा एक गुंडा है, तो उसकी बीपी हाई हो जाती है। चेक करते हैं तो पारा जो उसमें भरा रहता है, पारा उस शीशे से बाहर हो जाता है। इतना उनका बीपी हाई हो जाता है कि वो जो ये स्फिग्नोमैनोमीटर है वो दब जाता है, फट जाता है, वो पारा निकल आता है बाहर। तो इससे क्या मापा जाता है? हृदय नहीं, रक्तचाप मापा जाता है। रक्तचाप, चाप या रक्तदाब कह लीजिए, रक्तचाप मापने में स्फिग्नोमैनोमीटर। एनीमोमीटर हमने बता दिया, एनीमोमीटर वायु की गति, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापने में। एक होता है विंड वेन। तो विंड वेन क्या? हवा की दिशा। आप पहली बार इसको सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप यहां से मात नहीं, मात मतलब हारेंगे नहीं, मात कहते नहीं, मात नहीं खाता हूं। तो विंड वेन से क्या? वायु की दिशा। कहते नहीं, गांव में कहते नहीं पूर्वाई चल रही है पछुआ पवने, मतलब किस दिशा में वायु बह रही है, इसको मापने के लिए, मतलब जानने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? विंड वेन का, वायु की दिशा मापने की, दिशा, विंड वेन। फिर अगला हम कौन सा पढ़ लें? एक है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर विभवांतर नापने के लिए, नापना नहीं मापना, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है विभवांतर। देखिए मैं ला रहा हूं आप लोगों के लिए सीटेट का भी बैच ला रहा हूं। सीटेट में दो ही चीजें मैं आपसे, पहले मैं आपका वीडियो कंप्लीट करा लूं और फिर मैं सीटेट स्टार्ट करूंगा, इस्तेमाल नहीं स्टार्ट करूंगा। और सीटेट में क्या होगा? हिंदी और इन्वायरमेंट, दो चीज, 30 प्रश्न आते हैं, 60 प्रश्न। 60 प्रश्न में से 50 प्रश्न हर हाल में मैं आपको दिलाऊंगा। जो भी आपके संपर्क में है उसको कह दीजिएगा कि रेडी रहिए और मैं आ रहा हूं। स्फिग्नोमैनोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। एक पूछा जाता है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से क्या आप मापते हैं? पायरो। तो पायर जहां शब्द लग जाता है, पायर मतलब होता है चिता। और आपने अगर सुना होगा कहावत है पायरोमीटर, तो चिता की जो अग्नि होती है, मतलब आग होती है, बहुत ही हाई होती है पायरोमीटर। अब इतनी हाई होती है, जान लीजिए कि इंसान को जला के खाक कर देती है पायरोमीटर से। तो पायर शब्द जहां पे लग जाए तो उसको यही कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं इसको, पायर शब्द लग जाए तो उच्च ताप, मतलब बहुत ज्यादा ताप। तो इसको इस्तेमाल करते हैं कब? उच्च ताप मापने के लिए। इसको विकिरण सौरमापी भी कहते हैं, विकिरण तापमापी भी कहते हैं इसको। पायरोमीटर को लिख लीजिएगा कि विकिरण तापमापी। इससे टेम्परेचर, जैसे हम लोगों का जो थर्मामीटर है कहते नहीं, तो उससे हम लोग अपना टेम्परेचर मापते हैं, कितना आता है? 36 पॉइंट कुछ आता है, 37.6।
इनका जानते हो 1500 डिग्री सेल्सियस इससे माप सकते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, तो ये उच्च ताप मापने के लिए, उच्च ताप मापक यंत्र है। नहीं मापने के लिए लिख लीजिए, मापने के लिए। बंधुओं ये काम करिएगा, राइटिंग पे ज्यादा ध्यान न दीजिएगा, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। एक बार इसको मैं देख लेता हूं सब चीज सही सही आ रहा है, बोर्ड पे नहीं आ रहा है। 1500 डिग्री सेल्सियस नीचे नहीं दिख रहा है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमने कुछ लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है ताकि लिखने में हमारा समय ना बर्बाद हो। इसको आप अगर जानते हो तो एक बार अपने मन में देख लीजिए कौन कौन से आप जानते हैं। टैकोमीटर, ओडोमीटर, लक्समीटर, अल्टीमीटर, लैक्टोमीटर, सिस्मोग्राफ, मैनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर। कुछ और है जो नीचे आएंगे लेकिन ज्यादा नीचे चले जाएंगे तो इसलिए नहीं लिखा है। तो टैकोमीटर से क्या आप मापते हैं, आप नहीं मापते, मतलब क्या मापा जाता है। तो विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, उसकी घूर्णन की गति मापा जाता है। घूर्णन गति कहते किसे हैं मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन आप ये जान लीजिए, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः ऐसे रोटेशन करती रहे तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे घूर्णन गति कौन सी हो गई, घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी की सुइयां देखो एक अक्ष से जुड़ी रहती है और हमेशा गति करती रहती है ऐसे से, तो उनकी गति जो हुई ये हुई घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में इस्तेमाल होता है टैकोमीटर। किसकी, जैसे पहिया जो होता है वाहन का पहिया, तो वो एक अक्ष से जुड़ा होता है। पहिया जैसे ये धुरा है, धुरा समझ रहे होंगे कुछ लोग, जो नहीं समझ रहे होंगे वो ना समझे। इस तरह पहिया लगी रहती है, ये तो पहिया नहीं है लेकिन इस तरह से ही लगी रहती है, जैसे ये रोटेशन करेगी, जब चलेगी तो इसी तरह से तो चलती है। तो ये पहिया और धुरे के बीच में जो गति होती है यहाँ पे, जैसे ये मान लीजिए पहिया है, मैं बना दूं क्या, ये पहिया है आपका और पहिया और ये है धुरा। तो यहाँ पे जो गति होती है, ये पहिया जो गति करती है इस अक्ष के परितः, तो यहाँ पे कौन सी गति, ये घूर्णन गति है। लेकिन ये पहिया जब ये इस पे रोड पे गति करती है तो लोटनीय गति हो जाती है, स्थानांतरित गति। जैसे ये पहिया घूमती रहती है, यहाँ चली फिर यहाँ चली, लोटनीय गति इसको कह सकते हैं, और इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। यहाँ नहीं जाते, ज्यादा डीपली चले जाएंगे हम लोग, हमें पढ़ना है सिर्फ टॉपिक वाइज, क्या एग्जाम ओरिएंटेड है, आना है वो। तो टैकोमीटर विद्युत मोटर की घूर्णन गति या फिर वाहनों की घूर्णन गति। तो यहाँ पे लिख लीजिए विद्युत मोटर व वाहनों की घूर्णन गति। वाहनों की मतलब वाहनों में जो भी चीजें घूर्णन गति करती हैं उनकी गति मापने के लिए टैकोमीटर, वाहनों की घूर्णन गति। घूर्णन गति ऊपर नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं वो आप पढ़ लीजिए। ओडोमीटर, आप बाइक चलाते हैं, बाइक में जो मीटर लगा रहता है कि इतने किलोमीटर चला, तो उसे कहते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर पहिया की गति बताता है कि पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है, तो वो बताता है कौन सा हमारा ओडोमीटर। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी भी इससे हम पता कर सकते हैं। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी लिख लीजिए, माइंड में रखिए कि किस में इस्तेमाल होता है। तो पहिया में फिट नहीं, यही लिख लीजिए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में, वाहन द्वारा तय की गई दूरी कि कितनी दूरी तय की गई है, यह ओडोमीटर बताता है, तय की गई दूरी। फिर है लक्समीटर, यह प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रकाश की तीव्रता। देखिए भर्ती आ गई है, जो लोग टेट दिए हुए हैं 2022 उनके नंबर हैं, तो वो लोग और 2018 में भी चयनित हुए हैं। इतने आराम मत करिएगा कि इसमें नहीं होगा तो उसमें हो जाएगा। कोई नहीं देख आया है समय कि क्या होता है आपके साथ। अगर आप लापरवाही कर जाएंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के, और अगर आप मेहनत कर ले जाएंगे तो यहाँ भी क्वालिफाई करेंगे और नए वाले में भी क्वालिफाई करेंगे। तो ये लालच मत लाइएगा, लालच ले आइए कि हाँ दोनों है, लेकिन लापरवाही मत लाइएगा। लालच आ सकता है आपके अंदर कि हाँ चलो हम ये भी कर लें वो भी कर लें, जो ज्वाइन करा लेगा उसको कर लेंगे, लेकिन लापरवाही नहीं कि चलो इसमें पुराने वाले में नहीं होगा तो नई वाले में नहीं, सिर्फ पुराना वाला पहले आप देखिए, उसको क्वालिफाई कीजिए, फिर नया वाला भी क्वालिफाई कर लीजिएगा, बाद में चाहे आप ना ज्वाइन करें। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। जो वायुयान में लगे होते हैं यंत्र, तो वो जब ऊंचाई बताते हैं तो किस यंत्र के द्वारा बताते हैं, अल्टीमीटर, ऊंचाई मापने में कि कितनी ऊंचाई पर हमारा प्लेन उड़ रहा है।
लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व, दूध का सापेक्षिक घनत्व। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। मैनोमीटर जो गैसों का दाब है, गैसों का दाब मापने के लिए किसका, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर का विद्युत धारा मापने में, कि देखिए हमने पहले बताया था गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति बताती है कि पर्टिकुलर कोई लाइन है मान लो, तो उसमें कितने वोल्ट की धारा जा रही है, कितने एम्पियर की धारा जा रही है या वोल्ट की, तो वो बताती है कि विद्युत धारा इसमें उपस्थित है कि नहीं है। और अमीटर क्या बताता है, अमीटर बताता है कि कितनी धारा जा रही है, मात्रा बताती है। तो मैनोमीटर वायु दाब, नहीं गैसों का दाब, गैसों का दाब कौन बताता है, मैनोमीटर। गैसों का दाब, गैसों का दाब कौन, मैनोमीटर। गैस का दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग किया जाता है मापने में, ये नहीं लिख रहा हूं, आप इतना समझदार हैं कि आप यहां से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अमीटर, अमीटर में क्या मापा जाता है, तो अमीटर में मापा जाता है, हमने बताया कि विद्युत धारा की मात्रा मापी जाती है कि कितनी विद्युत धारा इसमें जा रही है। तो अमीटर में मापा जाता है विद्युत धारा कितनी जा रही है। गैल्वेनोमीटर और अमीटर में कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसमें लिख लीजिए विद्युत धारा। मात्रा लिख, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि मात्रा मापी जाती है। अमीटर का संबंध विद्युत धारा और गैल्वेनोमीटर की संबंध विद्युत धारा की उपस्थिति। वोल्ट मीटर में क्या मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर, विभव का, दो विभवों का अंतर मापा जाता है, इससे वोल्ट मीटर से। तो ये हो गए हमारे कौन से, टेकोमीटर, ओडोमीटर, लक्समीटर, अल्टीमीटर, लैक्टोमीटर, सिस्मोग्राफ, मैनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर। कुछ बच्चे हैं जैसे थर्मोमीटर, हेडोमीटर और बैरोमीटर, ये आम है इसीलिए हमने लिखा नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। एक बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। क्या लिखा आपने, थोड़ा साइड हो जाऊं, ना दिख रहा हो तो ये भी नोट कर लीजिएगा। बैरोमीटर यहां पे लिख रहा हूं, बैरीपिया, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से वायु दाब। अब वायु से संबंधित कई मीटर हमने लिखा दिया आपको, तो बैरोमीटर वायु दाब। और इसके बाद बैरोमीटर से वायु दाब हो गया। फैदोमीटर, फैदोमीटर या फैदम कहते हैं, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। एक और हमने बताया था ना पायरोमीटर, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। तो हमने ये बताया था उसमें कि पायर शब्द अगर लग जाए किसी में तो ये होता है कि उच्च ताप। पायर और क्रायो, क्रायो अगर लग जाए तो क्रायो उसका सबसे निम्न ताप, पायर लग जाए तो सबसे उच्च ताप। ये आप ट्रिक इतना याद रखिएगा, आपको यूपी से लेकर यूपीपीएससी में इस शब्द की वर्तनी नहीं, इस शब्द की जो टेक्नोलॉजी है वो मिलेगी, और क्वेश्चन आपका इससे सही होगा। क्रायो और पायर, दो चीज, पायरो और क्रायो। पायरो से ऊंचा ताप मापने के लिए, क्रायो से निम्न ताप मापने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। दो है, एक और है पायर हेलियोमीटर। तो पायर हेलियोमीटर से सौर विकिरण मापा जाता है, यहां पे नोट कर रहा हूं, पायर, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, पायर हेलियोमीटर। तो सौर विकिरण मापने में पायर हेलियोमीटर, पायर हेलियोमीटर। इससे क्या मापा जाता है, सौर विकिरण, विकिरण। ओके, फिर एक और है स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर। तो ये सूर्य की फोटोग्राफी जो करते हैं वो मापा जाता है इससे, मतलब सूर्य की फोटोग्राफी किससे करते हैं, स्पेक्ट्रो हेलियोमीटर, स्पेक्ट्रो हेलियोमीटर। हीलियो कर लीजिए इसको, हीलियोमीटर है, हीलियो लग जाए मतलब कोई चीज वो सूर्य से संबंधित है। स्पेक्ट्रो हीलियोमीटर, तो ये क्या, सूर्य की फोटोग्राफी, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त।
प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है ये यंत्र। तो ये थे हमारे कुछ मापक यंत्र। कौन सा? प्रमुख मापक यंत्र। तो इनको हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक हमने नहीं बताया था आपको, आक्जेनोमैनोमीटर। आक्जेनोमीटर है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं आक्जेनोमीटर। ये पौधों की वृद्धि इससे मापी जाती है। आक्सेनो भी कह सकते हैं, आक्सेनोमीटर। पौधों में वृद्धि मापी जाती है इससे, पौधों में वृद्धि मापी जाती है। हमें लगता है कि इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। और इतना आप रट ले गए तो इससे बाहर का अगर आ भी जाता है तो कोई नहीं कर पाएगा, आप ही नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। तो ये मान के चलिए कि जो डेटा मैं दे रहा हूँ, जितना कंटेंट दे रहा हूँ, पर्याप्त है आपके लिए। वीडियो एग्जाम के लिए 100% पर्याप्त है। आप देख लीजिएगा इसी नोट से 15 क्वेश्चन। अभी जब हमने 50 सिर्फ वीडियो बनाया था, सिर्फ 35 टॉपिक का, उनमें से 15 क्वेश्चन पीसीएस में, 12 से 13 क्वेश्चन आए थे पीसीएस में, लगभग 15 मान लीजिए। और अभी जब पूरा करा देंगे फिर आप देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन फंसेंगे पीसीएस में। आरओ भर्ती आने वाली है, उसमें कितना फंसेंगे। आप बस नोट्स बनाते जाइएगा। और जो मिशन गौरव के तहत मैंने इनाम कहा है, वो इनाम आपको दूंगा। और वीडियो की तैयारी करते रहिए, क्वालिफाई कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपके टॉपिक को कवर करते हुए। चलते चलते एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। एक प्रकाश जो चैप्टर है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कौन सी जो परिघटना है उसमें इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे मान लीजिए सूर्य का अस्त होना या सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, तो सूर्य का सूर्योदय से पहले दिख जाना, ये कौन सी घटना के कारण होता है। या फिर कह लीजिए लाल रंग का कम दिखना या ज़्यादा चमकना, या लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है। इस तरह से क्वेश्चन और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है आपसे कि मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही होता है, तो ये पूछ लिया जाता है मृग मरीचिका। या फिर पूछ लिया जाता है इंडोस्कोपी या पेरिस्कोपी, ये किसके कारण, मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा इसको मापा जाता है, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ये सब पूछ लिया जाता है। इसको अगर आपको पढ़ना होगा तो कमेंट करिएगा, अगला वीडियो हमारा उसी पर रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।